दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मछली पालन में अपना पूरा ध्यान लगाए हुए होंगे। अभी बरसात का सीज़न है तो लगभग सारा तालाब सब भर गया है, इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि आपकी मछलियाँ भागी नहीं होंगी। आप लोग जाल वगैरह से किनारे में जाल वगैरह लगा करके उसको घेर करके रखे होंगे, बचाए होंगे। चलिए तो हम आज आपसे बात करने वाले हैं पंगास मछली, यानी कि जिसको हम लोग जासर मछली के नाम से भी जानते हैं, उसी के बारे में मेरे पास जितना नॉलेज है आपको देने का, आपको बताने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। तो और एक चीज़ कहना है दोस्तों कि जिस विषय में आपको जानकारी लेने की आवश्यकता हो, कमेंट करके जो भी आपके मन में सवाल आए पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पंगास मछली बहुत प्रॉफिटेबल मछली है, जिससे हम लोग बहुत धन कमा सकते हैं, लाखों में धन अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं पंगास मछली के पालन करके। तो हम पहले जानते हैं कि पंगास मछली तो अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे तरह से पाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका पालन आंध्र प्रदेश में, या यूँ कहिए कि आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ पंगास मछली का पालन करने का, और समूचे देश में इसका फैलाव बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह किसान भाई, मछली पालक भाई पंगास मछली से ढेरों पैसे कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। और इसका जो सबसे बेहतर जलवायु है वह झारखंड स्टेट में, झारखंड राज्य में बहुत ही उत्तम जलवायु है पंगास मछली के लिए। तो अगर झारखंड वाले दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ कम मेहनत में आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं। ऐसे बिहार वाले, यूपी वाले, हर जगह के लोग, बंगाल वाले, हर जगह के लोग पालन करते हैं, मेहनत करके बहुत पैसा अर्जित करते हैं। और पंगास मछली की सघन खेती हम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो आईएमसी मछलियां हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ घना मछली का बीज अगर हम डाल देते हैं आईएमसी मछली में तो उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तालाब में। पंगास मछली में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मछली पानी के ऊपरी सतह पर आकर के, पानी के ऊपर आकर के सांस लेती है। अगर आप लोग पंगास मछली का पालन कर रहे होंगे, किए होंगे, तो तालाब में ध्यानपूर्वक देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि यह ऊपर, एक मछली ऊपर आती है, फिर दूसरी मछली तालाब के उस कोने में तीसरी मछली ऊपर आकर के बुलबुला जैसा निकालती है। इसका मतलब है कि वह ऊपर से ऑक्सीजन अपना ले लेती है। इसलिए तालाब के पानी में घुलित ऑक्सीजन जो होता है वह बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो यह मछली सर्वाइव कर जाती है। और आगे है कि आईएमसी मछलियां हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका बढ़वार है अपने यहाँ, पूरे देश में इसका बढ़वार बहुत ज़्यादा है। यह मछली समझिए तो 6 माह में हम 1.5 किलो का कर लेते हैं और इसको बाज़ार भाव के अनुसार इसको हम सेल कर सकते हैं। पंगास मछली 6 महीने में ही 1.5 किलो का हो जाती है। इस मछली में बीमारी वगैरह होने का भी बहुत कम संभावना रहता है। इसलिए मत्स्य पालक बंधु से अनुरोध है कि आप बेहिचक इस मछली का पालन करें, तो आपको मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा होगा। यह मछली खाने में भी बहुत सुंदर होता है, इसलिए कस्टमर के बीच इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और मछलियाँ के आईएमसी वगैरह या दूसरी भी मछलियाँ हैं उनके साथ दिक्कत ये होता है कि बच्चे इनको खाने से परहेज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, चूँकि उस मछलियों में आईएमसी वगैरह में कांटा बहुत अधिक रहता है, इसलिए बच्चे उस मछली को खा नहीं पाते हैं। इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो भी कुछ कांटा होता है, मोटा वाला कांटा रहता है, इसमें महीन कांटा बहुत कम रहता है, इसलिए बच्चे लोग भी बहुत चाव से खाते हैं दोस्तों। इसके पालन के लिए अब हमको देखना है कि किस तरह का तालाब चाहिए, कितना बड़ा तालाब चाहिए दोस्तों। तो पंगास मछली के लिए है कि बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है तो ही ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए लगभग ½ एकड़ का तालाब को बहुत उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास, चूँकि बिहार वगैरह में, यूपी, झारखंड वगैरह में लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं मिलता है, छोटा छोटा तालाब है, तो उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका पालन कर सकते हैं और खूब मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ है कि ½ एकड़ के तालाब अगर आपके पास है तो वह बहुत उत्तम माना गया है। उसमें मछली के हार्वेस्टिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ज़्यादा बड़ा तालाब रहता है तो हार्वेस्ट करने में भी दिक्कत होता है। कि पंगास मछली में के तालाब में हमको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा गहरा तालाब इसमें नहीं होना चाहिए। 5 फीट से 5.5 फीट पानी ही पंगास मछली के लिए बहुत उत्तम माना गया है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ज़्यादा गहरा नहीं हो, ज़्यादा पानी नहीं हो। 8 फीट 10 फीट जो तालाब में पानी भर जाता है उस तरह का तालाब इसके लिए उत्तम नहीं माना गया है। तो कारण क्या है कि जब पंगास मछली चूँकि पानी के ऊपर आके सांस लेती है और आपका तालाब अगर ज़्यादा गड्ढा होगा, ज़्यादा गहरा होगा, डीप ज़्यादा होगा,
तो नीचे से ऊपर आने में जो हम खाना इसको खिलाते हैं वह खाना पच जाता है और एनर्जी लॉस होता है। बार बार यह मछली ज़्यादा गड्ढा से रहेगा तो ऊपर आने में दिक्कत होता है इसको, क्योंकि इसको ऊपर आना ही है। सांस लेने के लिए जल में ऑक्सीजन को यह सांस के रूप में नहीं लेती है, यह ऊपर आकर के सांस लेती है। तो आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जिस तालाब में, उस तालाब में हम इस मछली को ये नहीं करें, पालन इसका नहीं करें। लगभग 6 फीट 6.5 फीट डीप तालाब हो और उसमें 5.5 फीट तक ही हमको पानी रखना है, तो ज़्यादा अच्छी तरह से यह विकास करता है। अब आता है कि भोजन, इसके लिए उत्तम भोजन क्या है। जब हम मछली का बीज तालाब में डालते हैं उस समय तो यह थोड़ा बड़ा होती है, तो ये तालाब में जो घोंघा वगैरह ये सब तरह का जो रहता है, जल में पाए जाने वाले तरह तरह का जीव जंतु, छोटे छोटे घोंघा वगैरह, इसको खा करके अपना भरण पोषण करती है। लेकिन इसका भोजन सर्वोत्तम माना गया है जो फ्लोटिंग फीड मार्केट में मिलता है, बाज़ार में मिलता है, किसी भी कंपनी का, हम किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी भी कंपनी का जो आपके मार्केट में, नज़दीक के मार्केट में उपलब्ध हो, वहाँ से आप फ्लोटिंग फीड का मतलब है कि जो पानी के ऊपर छता जाता है, जो दिखाई देता है, तो उस फीड का हम प्रयोग करें, उस दाने का प्रयोग करें। हाँ, उसमें भी कितने तरह के क्वालिटी का दाना आता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो उस तरह का दाना आप मार्केट से लाएँ। 100-200 रुपया अधिक लगेगा उसमें बैग पर, लेकिन जिसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो उस दाने को आप ला करके, और दाना देने का समय जो है दोस्तों, वह आप एक बार नहीं 3 बार करके दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही दाना देना है, सुबह में दे दीजिए, दोपहर में दीजिए और शाम को भी दीजिए। तो अब है कि हम अपने तालाब में संचयन कितना करेंगे। हाफ एकड़ के तालाब में आपको लगभग 5000 आप फिंगरलिंग डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है कि पंगास मछली को आप अगर आपके पास तालाब है, एक्स्ट्रा तालाब है, तो सिर्फ पंगास का पालन कीजिए। नहीं तो पहले से अगर आप IMC पाल करके उसमें मुनाफा कमा रहे हैं तो उसके साथ भी आप IMC के साथ भी इस मछली का पालन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। और जब बीज डालिए तालाब में, तो तालाब में बीज डालने से पहले जब आप लेकर के आते हैं तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके कुछ सेकंड के लिए उस घोल में मछलियों को एक बार डुबा दीजिए, कुछ सेकंड के लिए ही, ज़्यादा देर के लिए नहीं, और उसमें से निकालने के बाद ही अपने तालाब में ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम बीज जो आता है अपने यहाँ या कहीं भी बाहर से आता है, तो आने में इसमें कांटा रहता है, पंगास मछली में कांटा रहता है, एक दूसरे में कांटा रगड़ा जाता है, घाव होने का डर रहता है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में इसको नहला देते हैं तो जो भी बीमारी वगैरह होने का खतरा रहता है वह दूर हो जाता है भाइयों। और इसका है कि पंगास मछली को 10 दिन के अंतराल पर 1 दिन गैप कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब जब हम भोजन दे रहे हैं 9 दिन तक हम भोजन दें, और एक दिन मान लीजिए संडे का दिन ले लीजिए, उस दिन हम भोजन नहीं दें, और फिर मंडे से हम शुरू करें। मतलब आप 10 दिन पर 1 दिन इसका भोजन बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो इसका, हाँ, जैसे मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, अन्न पचाने का मशीन लगा हुआ रहता है शरीर के अंदर, इसके शरीर के अंदर भी पेट में दाना पचाने का मशीन लगा हुआ रहता है। उसको एक दिन रेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाता है बात कि हम इसका हार्वेस्टिंग कब करें और बीज का संचयन कब करें। बीज का संचयन आपको अप्रैल माह में इसका बीज मिल जाएगा। अप्रैल माह में अपने तालाब में चूना वगैरह डालने के बाद 1 आध सप्ताह बाद आप इसका बीज को पोटेशियम परमैंगनेट में नहला करके, धुलाई करके, डुबो करके उसमें निकालने के बाद ही बीज अपने तालाब में ट्रांसफ़र करें। और हार्वेस्टिंग का उत्तम समय आपका है अक्टूबर लास्ट तक। आप अपनी सारी मछलियों को जो 1.5 किलो के साइज़ में हो जाएंगी उसको आप निकाल करके मार्केट में सप्लाई कर दें। नहीं तो जाड़े के दिनों में, अक्टूबर माह में निकालने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि यह मछली जाड़ा बर्दाश्त करने में इसको दिक्कत होता है।